वेलकम स्टूडेंट टू द एफसीसी। स्वागत है आपका। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन का कुछ बेसिक टर्म्स। जैसा कि इससे पहले आपको पढ़ाया जा चुका है, सर्कुलर मोशन का बेसिक कुछ चैप्टर 3 में भी पढ़ाया गया था। इसमें हम लोग कुछ और भी बेसिक चीज़ पढ़ लेंगे। इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक बेसिक सवाल से। एक्सेलरेशन के लिए दो इम्पोर्टेंट टर्म है, या एक्सेलरेशन होने के लिए दो इम्पोर्टेंट घटना जरूरी है। पहला है, आप लोग जानते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है, तो उससे भी एक्सेलरेशन हो जाता है। और अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, तो अगर उस ऑब्जेक्ट का स्पीड या वेलोसिटी स्पीड अगर बदलता है, तब भी क्या होता है, उसके अंदर एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब देखिए क्या हुआ कि हम लिखते हैं यहाँ पे, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन यहाँ, तो एक्सेलरेशन को होने के लिए दो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या, चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है, क्लियर है, चेंज इन डायरेक्शन, और दूसरा आता है चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड। ये बेसिक टर्म समझते हैं, सर्कुलर मोशन को समझने के लिए बहुत ही बेसिक चीज़ है, ठीक है। क्या होगा आप बताइएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा चल रहा है, ठीक है, और एक समय जाने के बाद ये ऐसे मुड़ गया, तो इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भले ही इसका मान लीजिए स्पीड अगर 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी उसका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड ही होता है, मगर यहाँ पे स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है। तो डायरेक्शन के बदलने से क्या होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसका डायरेक्शन नहीं बदल रहा है मान लो, मगर उसका क्या आ रहा है, मान लीजिए यहाँ 5 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड है और यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड स्पीड हो जाए, बदल रहा है कि नहीं इसका स्पीड, तो इसके वजह से भी क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने के लिए दो तरीके हैं, ठीक है। जहाँ कहीं भी ये दो में उसमें कोई एक होगा या दोनों होगा, तब भी क्या हो जाएगा, वहाँ पे एक्सेलरेशन होना अनिवार्य है, शर्त है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अब सर्कुलर मोशन की तरफ। सर्कुलर मोशन में आप लोग को पढ़ाया जा चुका है। आप एक चीज़ बताइएगा, सब कोई ध्यान दीजिए। सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट अगर कोई सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है ऐसे, ठीक है, ये सेंटर मान लो, ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ से मान लो यहाँ गया, तो बताइए यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसको डायरेक्शन बदलना पड़ रहा है कि नहीं बदल रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है। यानी ये बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए वो अपने सर्कुलर पाथ पे परफॉर्म कर ही नहीं सकता, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर वो स्ट्रेट जाता तो सीधा ऐसे चला जाता, मगर क्या हो रहा है, ये सीधा नहीं जा रहा है बल्कि टर्न कर रहा है। तो याद रखेंगे यहाँ भी सर्कुलर मोशन में, ठीक है, हर पॉइंट पे स्पीड बदलता है, सॉरी स्पीड बोल रहे हैं, डायरेक्शन बदलता है। एट एवरी पॉइंट इट्स डायरेक्शन इज चेंज्ड। अब इस हिसाब से आपको भी बताया है कि अगर किसी सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन बदलता है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन होना एकदम नेसेसरी है। बोलिए, इतना बात क्लियर है कि नहीं। तो क्या ये कहना सही है कि कोई भी सर्कुलर मोशन होता हो, उसके अंदर डायरेक्शन का चेंज होना इम्पॉर्टेंट है, बिना डायरेक्शन के चेंज हुए वो हो नहीं सकता है, और जहाँ डायरेक्शन चेंज होता है वहाँ एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नहीं कि अगर हमारा सर्कुलर मोशन होता है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन होना एकदम शर्त है, अनिवार्य है, ठीक है। वो एक्सेलरेशन क्योंकि डायरेक्शन के बदलने की वजह से हो रहा है, और डायरेक्शन बदलना जरूरी है, ठीक है। अब याद रखें कि ये जो एक्सेलरेशन जो डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से यहाँ पे हो रहा है, उसको एक नाम से जानते हैं। उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल, ठीक है, एक्सेलरेशन। इसको क्या बोलते हैं बाबू, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बहुत ध्यान से, ये एक्सेलरेशन क्या है, सेंट्रीपिटल। किस वजह से क्रिएट हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो अगर आपको लिखना है व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, आप लोग नोट कर सकते हैं, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ सर्कुलर मोशन ड्यू टू चेंज इन इट्स डायरेक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड सर्कुलर। वह एक्सेलरेशन जो किसी सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन के चेंज वजह से होता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर है।
इसको हम लोग आमतौर पे AC से डिनोट करते हैं, और AC का फॉर्मूला होता है v²/r, यानी v² क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी जिस रफ्तार से चल रही है उसका स्क्वायर, और r क्या है यहाँ पे, इसका रेडियस है, ये वाला जो भी रेडियस है वो इसका क्या कहलाएगा, r कहलाएगा। तो इसके हिसाब से ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब फिर से ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि किसी सर्कुलर मोशन में यहाँ इसका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड होता है, और यहाँ हो जाता है कुछ सेकंड के बाद 10। ध्यान दीजिए, ठीक है। तो एक तो ये तो डायरेक्शन बदल ही रहा है, वो तो छोड़ दीजिए, डायरेक्शन साथ साथ क्या ये अपना स्पीड बदल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो क्या स्पीड के बदलने से भी हम अभी पढ़े एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ये दूसरा एक्सेलरेशन होगा जो सर्कुलर मोशन में हो रहा है, किसके बदलने से, स्पीड के बदलने से, ठीक है। तो किसी खास समय में अगर किसी सर्कुलर मोशन में स्पीड भी बदलता है, वहाँ भी एक तरह का एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है, इसको एक्सेलरेशन का हम नाम देंगे, डैट इज कॉल्ड टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, ठीक है। याद रखेंगे इसको, क्या बोलेंगे, टेंजेंटियल या टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं AT। स्पीड के बदलने से जो एक्सेलरेशन होता होगा उसको क्या कहेंगे, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन। बताओ, इतना बात क्लियर है, ठीक है। इसको हम AT से डिनोट करेंगे, है ना। और AT का जो फॉर्मूला होगा वो साधारण होगा, यहाँ लिखते हैं द फॉर्मूला फॉर द AT चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन स्पीड, डेल्टा V लिखते हैं, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी होगा, और अपॉन में टाइम, किसी खास समय में, किसी निर्धारित समय में या किसी यूनिट समय में जो बदलाव होता है उसके वेलोसिटी में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे दोनों एक्सेलरेशन को सामने रखता है। अगर हम बोलें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, यानी उसका स्पीड बदलता नहीं है सर्कुलर मोशन में, तो वहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन होगा, तो आप लोग क्या बोलिएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर हम बोले कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, उस समय यानी स्पीड बदलते रहता है, उस समय जो एक्सेलरेशन एडिशनल इसके साथ, सेंट्रीपिटल तो अनिवार्य हमेशा होगा, मगर उसके साथ एक और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन। किस वजह से हो रहा है टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये दो बात एकदम क्लियर होना चाहिए। इसमें से सवाल ये बन सकता है कि कौन सा एक्सेलरेशन इस दोनों में से हमेशा काम करता है, तो हम बोलेंगे कौन सा, सेंट्रीपिटल। कौन सा एक्सेलरेशन ऑप्शनल है, काम करेगा कि नहीं करेगा, तो होगा टेंजेंटियल। टेंजेंटियल के होने के लिए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होना जरूरी है, अगर यूनिफॉर्म होता है तो वो क्या होगा, सर्कुलर मोशन नहीं है। इसलिए दोनों को फॉर्मूला भी अलग अलग है निकालने का, AC v²/r और AT = डेल्टा V/t होता है। ये बात क्लियर है, बताइए इतना बात, ठीक है। अब एक और बात, दोनों का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो दोनों का डायरेक्शन देखिए, एक डायरेक्शन, ठीक है, सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन हम लोग समझेंगे वो सेंटर की ओर होता है, ठीक है। किसकी ओर, सेंटर की ओर, यानी सेंटर से जो बल यानी फोर्स जो काम कर रहा है, जो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कर रहा है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि सेंटर से कोई चीज़ है जो इसके डायरेक्शन को बदलना चाह रहा है, इस वजह से। तो इसलिए फोर्स का डायरेक्शन अगर सेंटर की ओर है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी सेंटर की ओर ही होगा। तो सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन कहाँ होगा, याद रखा, टुवर्ड द सेंटर, ठीक है, टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की ओर। टेंजेंट का कहाँ होगा डायरेक्शन, टेंजेंट दरअसल ये इस यहाँ ऐसे डायरेक्शन चेंज हो रहा है ऊपर में, तो ये दरअसल क्या होगा, जहाँ जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है उस पॉइंट से एक टेंजेंट खींच दीजिए आप। बस टेंजेंट आप पढ़े होंगे, सर्कल का टेंजेंट क्या होता है, एक पॉइंट से खींची गई वह रेखा, वह लाइन जो कैसी हो, पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन। जिस पॉइंट से आपको डायरेक्शन इसका फाइंड आउट करना है उससे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ अगर ऑब्जेक्ट होता है टेंजेंट ऐसा होगा। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, इस आंसर इज टुवर्ड द टेंजेंट ऑफ अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। जिस ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट पे है सर्कुलर मोशन पे, वहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करो और वहाँ से उसका क्या हुआ, डायरेक्शन फाइंड आउट हो जाए। तो ये दो चीज़ है, डायरेक्शन और क्या, डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन किसका, सेंट्रीपिटल और टेंजेंटल। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में।